हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कोर्सेज ट्यूटोरियल.com की जानिब से मैं हूं मोहम्मद नबील। दोस्तों, हम सीख रहे थे एडोब इलस्ट्रेटर सीसी जो लेटेस्ट वर्जन है। इसके हवाले से आज हमारी तीसरी क्लास है। सही। तो दोस्तों, मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर ओपन है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो है वो हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आज कंटिन्यू करेंगे मैजिक वन टूल वगैरह से। इसके सबसे पहले मैं जाके फाइल न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। सही। इसमें हम काम कर सकेंगे। मैंने एक डॉक्यूमेंट न्यू क्रिएट कर लिया। दोस्तों, मैजिक वन टूल जो है ये जो सेम कलर जो होते हैं ना, ये सेम कलर हैं उसकी सेलेक्ट ये होता है वैसे सिलेक्शन टूल के लिए, लेकिन जो सेम कलर होते हैं ये उसकी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। सही। तो ये हाँ, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बहुत शेप्स वगैरह में डिज़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ही मैंने इसका कलर चेंज कर रेड कर लिया। सही। अच्छा दोस्तों, इसकी कॉपी निकालने के लिए ना हमें ऑल्टर हम दबाएंगे। सही। ऑल्टर दबाए रखेंगे और क्लिक दबा के हम इसकी कॉपी निकाल लेंगे। देखिएगा। सॉरी, पहले हम इसमें सिलेक्शन टूल लेंगे। ये देखिए, मैंने ऑल्टर दबा के क्लिक दबाया, इसकी कॉपी निकल गई। जितनी कॉपी निकालना चाहे वैसे ही कर सकते हैं। ऑल्टर दबाए रखें और क्लिक प्रेस करके आप इसकी कॉपी मूव करेंगे तो इसकी कॉपी निकल जाएगी। सही। अब मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, येलो कर लिया। सही। अब देखिए दोस्तों, मैजिक फ़ॉन्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब येलो पे मैं क्लिक करूँगा, जितने भी येलो है सारे सिलेक्शन आ जाएगी सारों में। सही। ये मैंने रेड करूँगा तो रेड में सारों में सिलेक्शन आ जाएगी। ठीक। मतलब ये सेम पिक्सल जो होते हैं उनको ये उठाता है। सही दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट टूल है लेसो टूल। लेसो टूल भी हमारा बेसिकली सिलेक्शन का टूल है, लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा लेयर पे काम कर लेते हैं तो हमारा जो कंटेंट होता है जो हम बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट, वो बड़ा ही कंसिस्टिंग हो जाता है, मतलब तंग हो जाता है, करीब करीब हो जाता है। तो उसमें हमें एरो से सिलेक्शन लेने में मुश्किल होती है। उसके लिए हम ये लेसो टूल यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ये हम सादे एक सफ़े से ले आए और नीचे तक ये देखें एक लाइन खींच जाएगी। अब लाइन तो आप हर कहीं ले जा सकते हैं, एक पतली सी लाइन नहीं। सही है। ये अब इन टूल में सिलेक्शन होगा जिसमें से मैं लाइन लेके गया। सही। मुझे रेड में चाहिए सिलेक्शन। सही। इनमें सिलेक्शन हो गई है, ये देखें। सही। येलो में चाहिए मुझे, ये देखें सारे येलो सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्लिक करूँगा सारे येलो ही मूव होंगे। सही। सॉरी, ये देखिए। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, ये सबका चेंज हुआ है। सही, सब में सिलेक्शन थी इसलिए। तो ये था दोस्तों हमारा लेसो टूल। इसके बाद जो है ये पेन टूल। अच्छा, मैं सब डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के क्या करेंगे, आप सिलेक्शन टूल लेंगे, सबकी सिलेक्शन लेंगे। सही। और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, सब डिलीट हो जाएगा जो भी आपका डिलीट करना होगा। सही दोस्तों, ये हमारा पेन टूल ऐसी शॉर्टकट की पी है। तो पेन टूल जो है ये ज़्यादातर जो है ट्रेसिंग वगैरह में और शेप बनाने में यूज़ होता है। हमें कोई शेप क्रिएट करना हो। सही, क्योंकि ये कर्व भी चलता है। सही, जैसे हमने एक पॉइंट में क्लिक किया।
सही है, ये देखें। ये अब जहाँ से हमने शुरू किया था उसके हम पॉइंट में क्लिक करेंगे, वहीं ये बन जाएगा। सही। तो ये सही। तो ये हमारे शेप के लिए यूज़ होता है बेसिकली। सही। इसके बाद एट ऑथर पॉइंट। और दोस्तों ये ऑथर पॉइंट जो है ये हमें पॉइंट मतलब कोई आपको पॉइंट क्रिएट करना हो, जैसे यहाँ से यहाँ पे अगर आपको कोई पॉइंट क्रिएट करना है, हम बीच में क्लिक कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट आ गया। सही। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक हमें कोई पॉइंट क्रिएट करना है तो ये देखिए, ये यहाँ से भी कर्व होगा ये। सही। यहाँ करने के यहाँ से भी होगा, ये देखिए। सही। इसके बाद इसका जो दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है डिलीट ऑथर पॉइंट, मतलब ये डिलीट करना होगा आपको पॉइंट। सही। ये क्लिक किया इसी पे डिलीट, इस पे डिलीट हो गया। सही। फिर दोस्तों ये ऑथर पॉइंट टूल, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा है कर्व के लिए। हमने एक ऑथर पॉइंट में क्लिक किया। सही। सॉरी, इस पर क्लिक किया तो इसके हैंडल लग जाते हैं। सही है। ये देखें कर्व आता है, हमने क्लिक यहाँ पे किया, ये हैंडल आ गए इसके दो। सही। ये देखें, जितना आप खर्च करना चाहें बाद में भी, ये देखें। सही। ये देखें। तो ये इसके लिए यूज़ होता है, ये भी एक बेहतरीन टूल है, काम का टूल है। इसके बाद दोस्तों ये कर्वेचर टूल है, ये भी पेन टूल है, इससे भी कर्व होता है। इसे मतलब सीधी लाइन नहीं खींचेगी। सही। मैं वापसी जूम आउट कर देता हूँ इसका 100%। तो इससे जो है ना सीधी, हम पेन टूल से तो एक शेप बना रहे थे अपनी मर्जी का, सीधी लाइन भी स्ट्रेट लाइन भी खींचे थे। अब ये जो टूल है इससे स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेगी, ये रेडियस के लिए है। सही है। देखें मैंने पॉइंट यहाँ क्रिएट किया, जब दूसरा पॉइंट में क्रिएट करूँगा तो ऑलरेडी ये देखें ये कर्व आ गया। सही है। एक सर्कल, मतलब सर्कल के लिए यूज़ होता है ये ज़्यादातर। ये देखें, ये देखें, ये रेडियस बन गया। सही। तो ये था हमारे पेन टूल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये आता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल सिंपली एक टेक्स्ट लिखने का जो टूल है वो है ये। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ डब्लू डॉट कोर्सेस ट्यूटोरियल, मिलेगा कोर्सेज ट्यूटोरियल .com, सिलेक्शन टूल ली। सही है। अब इसके लिए अगर मुझे इसकी राइटिंग थोड़ी बड़ी करनी है तो ये लास्ट में है, इससे हम इसकी राइटिंग बड़ी छोटी कर सकते हैं। सही। इसके बाद राइटिंग चेंज करनी हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली कोई राइटिंग यहाँ पे आप देख लें, पसंद आ जाए वो आप राइटिंग कर सकते हैं। ये इसका वो है मतलब बोल्ड इटैलिक वगैरह जहाँ से हम करते हैं। सही। इसके बाद अभी इसमें ऑप्शन नहीं है राइटिंग में बोल्ड इटैलिक, मीडियम ही है इसलिए हो नहीं रहा। सही। इसके बाद दोस्तों इसका मैं कलर फिल करूँगा, जैसे आपको कोई भी कलर रखना हो। येलो, येलो कलर। सही है। इसकी आउटलाइन का आपको कोई कलर रखना है, रेड। सही। रेड कलर हो गया। इसकी स्टॉक कितनी बड़ी करनी है आपको, 3। 3 नहीं, हम इसकी स्टॉक करते हैं 2। सही। ये ओपेसिटी वगैरह है, आप इसकी अगर ओपेसिटी कम करना चाहें, ब्राइटनेस वगैरह। सही है, वो है। ये था हमारा दोस्तों टेक्स्ट टूल। सिंपली आप कुछ भी इसमें टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। सही।
इसके बाद दोस्तों हमारा है लाइन सेगमेंट टूल। ये हमारे कुछ शेप्स हैं, लाइन के शेप्स हैं, मतलब खाली स्टॉक, इसमें फिल करना नहीं होगा, खाली स्टॉक यूज़ होगी। सही है। ये देखिए हमारी स्टॉक अभी रेड कलर की है, तो ये स्टॉक यूज़ होगी खाली। सही है। इसमें हमारे मुख्तलिफ शेप है, ये कर्व हमारा शेप है। इसके बाद हमारा कोई स्पिनिंग का शेप है। इसके बाद कुछ ये टेबल्स वगैरह हैं। इसके बाद ये कुछ स्पाइडर टाइप का कुछ टूल है। दोस्तों ये इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ शेप्स हैं। सही। इसके बाद आता है हमारा शेप्स टूल। ये रेक्टेंगल टूल है, इसको कहते हैं शेप टूल। इसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स हैं। अब ये हमारे जो शेप्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फिल भी हो सकता है, मतलब इसके फिल कलर भी हो सकते हैं। सही। जैसे मैंने एक ये शेप लिया रेक्टेंगल टूल, अब यहाँ पे कोई कलर नहीं है, मैं कोई कलर दे देता हूँ। येलो कलर दे दिया मैंने। जैसे अब मैंने एक शेप क्रिएट किया, ये देखें, ऑलरेडी इसमें टू स्टॉक आ गई और फिल कलर आ गया। सही। ये था हमारा शेप्स वगैरह। बाकी इसमें और शेप्स भी आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको चेक भी करवाया था पहले। ये देखें। सही। और भी शेप्स हैं इसके अंदर। इसके बाद है दोस्तों ब्रश टूल। ब्रश वैसे ही जैसे हम पेंट में यूज़ करते हैं, वैसे ही एक टूल है। सही। ये इसके अंदर मुख्तलिफ और भी टूल्स वगैरह हैं, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये सही। अगर आप इसकी स्टॉक बड़ी करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ब्रश। मिसाल के तौर मैंने 5 कर दी। ये देखिए। सही। मुख्तलिफ शेप्स वगैरह हैं, आप इसकी जो ओपेसिटी वगैरह है आप कम बढ़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये हमारा आ गया शार्प टूल। सही है। शार्पनर, ये भी असल में एक ब्रश टूल ही है। सही। इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हमने ये डिज़ाइन किया कुछ, सही है, ये देखिए, अच्छा ये शेपर टूल है। ये अपनी, मतलब जो हम ये स्क्वायर वगैरह डिज़ाइन करें अपनी मर्ज़ी से भी हम कर सकते हैं। अगर कुछ हमें बॉक्स डिज़ाइन करना हो, ये देखिए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी कर देंगे तो वो स्क्वायर की सूरत में आ जाएगा। सही है। हमें कोई ट्रायंगल डिज़ाइन करना है तो ये नहीं, ट्रायंगल आ गया। हमें कोई सर्कल डिज़ाइन करना है तो ये सर्कल आ गया। सही है। तो ये मतलब खुद पकड़ लेता है, आप बस थोड़ा सा हिंट देंगे ये खुद ही शेप बना लेगा किस टाइप का आप बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद पेंसिल टूल है, ये सिंपल जैसे पेंसिल होती है हमारे पास। सही। पेंट वगैरह में। इसके बाद ये स्मूथ टूल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो। ये इसको ज़्यादा यूज़ होता नहीं है वैसे स्मूथ टूल का, तो को रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इरेजर टूल। इरेजर टूल दोस्तों सबको पता होगा, ये हमारा है रबर टूल। कोई भी चीज़ मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सही। अरे दोस्तों इस टूल को हम मतलब बड़ा छोटा कैसे करेंगे, लार्ज और स्मॉल कैसे करेंगे। ये जो हमारे एक ब्रैकेट के निशान होते हैं ना, ये जो ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ये इंटर के ऊपर, ये इससे जो बिल्कुल साथ में ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट मतलब लाइन वाला ब्रैकेट जो होता है, इससे ये होता है स्मॉल और लार्ज। सही। ये रहे, ये हमने मिटा दिया। सही। ये रहे। तो दोस्तों ये था हमारा इरेजर टूल। दोस्तों आज ये था हमारा इरेजर टूल। हमने बहुत आज के इसकी क्लास में टूल सीखे, मज़ीद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज तक की क्लास के लिए इतना ही, काफ़ी बड़ी हो गई ये वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, विज़िट करते रहिए www.coursesroyal.com। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।